आज के टाइम पे 80-90% डिग्रीज की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी अपने घर पे। हम जो चीज स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं वो टोटली यूजलेस है अनटिल एंड अनलेस वो प्रैक्टिकल चीज है या फिर एक प्रोफेशनल डिग्री है। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीत रहा है डिग्रीज की वैल्यू कम होती जा रही है, स्किल्स की वैल्यू ज्यादा बनती जा रही है। तो आज आपको 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा, अगर आप अपने अंदर बिल्ड कर लोगे, किसी भी एजुकेशन, चाहिए आपने बीए करी है, +2 करी है, आपने कुछ भी करा है, आप लाइफ के अंदर बेटर करोगे, चाहे धीरे धीरे ही करो। तो सबसे पहली स्किल जिसके बारे में बात करूंगा वो है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है जी, आप किसी से बात किस तरीके से कर रहे हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि कहीं ना कहीं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ तो अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लगता है, घर पे रिश्तेदारों में शादियों में इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, घर सब बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बोलता है। जैसे ही आप उसको किसी प्रोफेशनल काम के अंदर भेज दोगे, बोल दोगे कि भाई ये बंदा 70 साल का बड़ा अमीर है, इसके साथ ये डील क्लोज कर दे, नहीं जाएगा बंदा। उसके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो डरता रहेगा, उसको पता ही नहीं है कौन से वर्ड यूज करने हैं। तो सबसे पहली स्किल जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो 2026 के अंदर वो है अपना कम्युनिकेशन। ठीक है जी, आपने कभी ऐसा देखा है, कई ऐसे लोगों को सुना है जिनको एक बार सुनने के बाद आप उसकी बातें बंदे की आपके दिमाग की उतर उतर जाती हैं। कुछ ऐसे लोग जैसे आप चाहिए सदगुरु की आप सुन लो लेक्चर, या ओम स्वामी को सुन लो आप, एंड चाहे ओशो को सुन लो, चाहे आप संदीप महेश्वरी को सुन लो, बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जिनको आप एक बार सुनोगे तो उनकी बातें आपके दिमाग के अंदर तक जाती हैं। एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके आसपास रहते हैं, रोज आपको कहते हैं, आप भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता। दूसरी चीज दूसरी चीज वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है, पहला होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है कि आप बाहर के तरीकों से लोगों से बात कैसे कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो पहली चीज पे बात करता हूं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। वो ये है कि आपके पास नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। तो प्रॉब्लम कहां पे आती है कि बहुत सारे लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस तो नहीं है लेकिन सेल्फ डाउट है कि यार क्या ये काम मैं कर पाऊंगा, क्या ये काम मेरे से हो पाएगा, नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को पता है कि अब मैं अपनी वीडियो बेस्ट बनाऊंगा, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस पे व्यूज आए नहीं आए, बट मेरे को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज वो है कि लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस। वही बात है कि लोग घर पे तो शेर रहते हैं, जैसे ही बाहर भेज दो तो भाई उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ ही आगे टांगे कांप रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं कि क्या ही बोल देगा, पता नहीं बंदा क्या बोल देगा। बंदा यही बोल देगा कि तेरे को बात करनी नहीं आती, या बंदा आपको 4 गालियां दे देगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, कॉन्फिडेंस लेवल उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में। जो कॉन्फिडेंस होता है बिल्ड करना, जो लोग सोचते हैं कि 4 लोग क्या कह देंगे। तो दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस, आप लोगों से बात कैसे कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे मैंने देखे हैं भाई कि घर पे तो शेर हैं, रिश्तेदारों में तो शेर हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करने बोल दो, बहुत प्रोफेशनल तो छोड़ो, आप उनको बोल दो कि यार जो प्लेन की टिकट करवानी है जाओ करवाए हो, आप बोल लो कि बैंक में ड्राफ्ट बनवा दे, आप बोल दो बैंक के अंदर चेक लगाया, उनको नहीं पता, उनको पता ही नहीं है ये चीज कैसे होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड चीज जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं वो है डिसीजन मेकिंग स्किल। ऐसा ना सोचो कि डिसीजन मेकिंग स्किल आपके बच्चे के अंदर बस ऐसे आ जाएगी कि रात को सोया सुबह उठ के आपने देखा कि अरे भाई इसके पास तो डिसीजन मेकिंग स्किल आ गया है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो बड़े हो जाए अपने डिसीजन लाइफ के खुद ले, समझ रहे हो, वो खुद डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत। एंड एजुकेशन का पर्पस भी क्या है, यही कि बच्चे को सही और गलत की पता लगे, यही तो है। लेकिन अगर सारे डिसीजन ही आपको ही लेने हैं तो बच्चा क्या सीखेगा। समझ रहे हो, आपने अपने बच्चे को बीटेक करने भेज दिया है, बच्चे ने बीटेक कर ली है, एमबीए कर लिया है, लेकिन अब आप बताओगे कि उसे मैरिज कब करनी है, आप बताओगे किससे करनी है, आप बताओगे उसको बच्चे कब करने हैं, आप बताओगे कि अब उसको कौन सा करियर चूज करना है, आप बताओगे कि ये चीज खाना चाहिए कि नहीं खाना। अरे भाई उसको पता है। एक बंदे ने जिसने 4-5 साल स्टडी कर ली है, नहीं भी करी है, आज के टाइम पे हर बंदा इतना सियाना है, इतना भाई समझदार है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। तो वही चीज पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, नहीं तो आपका बच्चा डमरू की तरह ही रहेगा, फुटबॉल की तरह। इसने किक मार दी, उसने किक मार दी, आपका बच्चा फुटबॉल से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है जी, इवन आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो यार, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलती कर देगा। लेकिन हमारा क्या रहता है कि हम तो वेट करते हैं, अगर किसी बच्चे ने जिद कर ली कि मैं तो ये अपनी लाइफ में ये करूंगा, तो हम वेट करते हैं कि बस गिरने दे ताकि मैं अपने ये गोल्डन वर्ड्स बोल सकूं, मैं तो तेरे को पहले ही बोला था। इससे आप बच्चे को कहीं ना कहीं भाई
आप उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आप उसको बॉन्डेज के अंदर डाल रहे हो। आपका बच्चा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इस चीज को दिमाग में रखो। बच्चा कहता है मैं ये चीज करना चाहता हूँ, आप बोलो कि ठीक है मैं तो सपोर्ट करता हूँ, बता तुझे कैसे करना। वो करेगा, मान लो उसका काम नहीं चला, भाई उसके पास कॉन्फिडेंस आएगा, वो न्यू चीजें सीखेगा, कल को न्यू काम स्टार्ट करेगा, न्यू कुछ भी स्टार्ट करेगा, कुछ भी करेगा वो, तो उसके अंदर उसका बेटर वो रहेगा। अगर आपका बच्चा कहता है कि मेरे को इससे शादी करनी है, ठीक है, ओके, बुलाओ उसको, देखो बात भाई। आप अपने बच्चे को 25 साल पढ़ाने के बाद आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो कि हमारा बच्चा सही कर रहा है कि नहीं, तो भाई फिर तो अगर ऐसी बात है तो सबसे बड़ी दो क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है पेरेंट्स के ऊपर कि आपने अपना बच्चा ऐसा बिल्ड कर दिया 25 साल का भी आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा ठप्पा लग जाता है एजुकेशन सिस्टम के माथे के ऊपर कि आपकी एजुकेशन इतनी बेकार थी कि बच्चों को ये भी ना सिखा पाई कि सही गलत क्या है। तो बच्चों को भाई डिसीजन मेकिंग खुद लेने दो। और मैं स्टूडेंट्स को भी कहूंगा भाई अपने डिसीजन खुद लो। ज्यादा से ज्यादा गलती कर दोगे आपका थोड़ा बहुत पैसा डूब जाएगा, थोड़ी बहुत चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा बेटर सीखोगे। ठीक है जी, गलतियां करो सीखो, गलतियां करो सीखो, गलतियां करो सीखो। लेकिन हमारी सोसाइटी है क्या है, नहीं जी गलती नहीं होनी चाहिए जी। भाई गलतियां नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसा? क्या एक इंसान कैसे सीखेगा? आज मैं ये सारी जितनी मैं ज्ञान की बातें करता हूँ क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत पंगे लिए हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें मैंने करी हैं एंड मैक्सिमम चीजों के अंदर मैं फेल हुआ हूँ। उन फेलियर का जो मैंने एक गुत्था बना के आपके सामने एक वो स्किल के अंदर कन्वर्ट करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे को वो भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई तू वीडियो तो बहुत अच्छी बनाता है, तू ऐसे बोलता है। एक ही दिन के अंदर नहीं हो गया था ये सब चीजें, ठीक है, मेरे को खुद 6 7 8 साल लगे इन चीजों के अंदर आने के लिए। तो वही है, डिसीजन अपना खुद रखो। अगर आपका बच्चा खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा है मेरे भाई, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके ऊपर है। आपने उसके ऊपर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दिए, फिर तो वो खराब ही है। फिर तो आपको बेस्ट सजेशन देता हूँ जी, बच्चे को 10वीं कराओ, 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा दो 50 60 लाख की, एंड 20 30 हजार रुपए आता हो जाएगा, आपका बच्चा बेरोजगार भी नहीं होएगा। ठीक है, और उसको कमरे के अंदर बांध के रख दो और उसको 25 हजार उसके मुंह पे फेंक के मारो कि ये ले, ठीक है, ये ले तेरे आगे पैसे, बैठा रह तू कमरे के अंदर। तो यही तो है फिर। तो ये है कि भाई डिसीजन मेकिंग स्किल आनी चाहिए। फोर्थ चीज वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें की मैनेजमेंट है, टाइम की एंड मनी की। टाइम की मैनेजमेंट क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या। 24 घंटे हैं जी जो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हॉबीज के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, अपने टैलेंट के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे भाई जो कि 7 8 10 साल के हैं, वो कराटे भी सीख रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, म्यूजिक भी सीख रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, हर जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। एंड दूसरी तरफ आपने ऐसा नमूना भी देखा होगा, डिग्री कर रहे हैं जी, बस घर वाले कह रहे हैं डिग्री करनी है तो जी पढ़ाई खराब हो जाएगी। जब बच्चा आपका मूवी देखने जाता तब पढ़ाई खराब नहीं होती, जब उसका कुछ रिलेशनशिप के अंदर आता तब उसकी पढ़ाई खराब नहीं आती, जब आप उसको कहते हो कि चल बेटा शादी के ऊपर चलते तब उसकी पढ़ाई नहीं खराब होती। लेकिन आपके बच्चे की पढ़ाई तब खराब होती है जब वो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करता है। तो अपना माइंड सेट बदलो, अपने बच्चे को टाइम की कदर सिखाओ, इंजॉय भी करे, ग्रोथ भी करे। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, इंजॉय करना, ग्रोथ करना। ठीक है जी। दूसरी मैनेजमेंट वो है मनी मैनेजमेंट। अभी ना मैं मॉल में गया था, मॉल में मेरे हिसाब से शायद वो बच्चा अभी 9th 8th 9th के अंदर होएगा। तो गया मैं वहां पे, बहुत जिद करने लगा हुआ कि पापा मेरे को एडिडास के शूज चाहिए, पापा मेरे को नाइकी के शूज चाहिए, पापा मेरे को वही चाहिए। ये जो ब्रांडिंग है ना, ये आपके मत्थे पे लगा दी गई है। आप इतने बड़े बेवकूफ बन चुके हो कि ब्रांड के नाम के ऊपर, भाई मैंने 2 2.5 साल ब्रांडिंग करी है, बड़े से बड़े ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग मेरे फ्रेंड ने करी हुई है, ओरिजिनल ब्रांड्स की। मैंने इवन खुद खान सर तक का माल बना रखा है। खान सर पता है ना आपको? इवन कि मैंने 4 5 स्टार होटल्स की ड्रेसेस बना रखी है, जिम्स की एंड बड़े बड़े ब्रांड्स की। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ने बनाया है माल। आपको अगर मैं एक्चुअल में प्राइस बता दूं ना कि कोई चीज कितने की बनती है, आपका अपना माथा पकड़ लोगे। ये चीज अभी चाइना में भी हुई थी थोड़े टाइम पहले, 1 1.5 साल पहले की बात है, कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये वर्साचे, ये वो एलवी भी, लेडीज कहती कि ये देखो जी हमारा 1 लाख का पर्स, वहां पे वो 5 हजार का बिकता था रोड के ऊपर। तो चाइना ने ये चीज दिखा दिया था कि जो चीज आप 1 लाख की ले रहे हो एक्चुअल में 3 4 हजार रुपए की बनती है। एंड मेरे को एक बात बताओ, 4 हजार रुपए की चीज 50 हजार में लेना कौन सी समझदारी है? समझ रहे हो? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी ये घड़ी लेके आया, मैं मेरे फ्रेंड गए थे, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये वॉच दिलवाई।
तो ये चीज़ें, ये 1400-1500 रुपए की वॉच होगी, ठीक है, कैसियो की। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, लेने को तो मैं 15-20 हज़ार की वॉच ले सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है फिलहाल। मैं ले सकता हूँ 20-25-30 हज़ार की वॉच ले सकता हूँ, पर क्यों लूँ? अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि भैया जी वो 40 हज़ार का जी जो बंदा है वॉच पहनता है जी, वो उसका टाइम दिखाता है, ये 1500 की घड़ी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो आज 50 हज़ार की घड़ी पहन रहा है ना मेरे भाई, उसके पास मनी मैनेजमेंट है, इसलिए वो आज 50 हज़ार की पहन रहा है। तो मनी मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप 5, 10, 15, 20 साल के बाद ऐसा लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे। वैसे मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ, उतना ही चीजें अपनी लाइफ के अंदर करो जिनको आप मेंटेनेंस इजीली कर पाओ। बाकी समझने वाले समझ चुके होंगे, नहीं समझ लगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बना देंगे। तो ये चीज है कि मनी मैनेजमेंट आपके पास आना चाहिए। तो ये 4 स्किल्स थी जो कि मैं सॉफ्ट स्किल्स मानता हूँ। फिफ्थ जो आपको स्किल बताता हूँ वो है, किसी भी ऐसी स्किल के ऊपर काम करो जिसके अंदर आपको मजा आता है। मान लो आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, आप दुकानदार हो, आपका नहीं मन लग रहा, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो म्यूजिक बनाना था, मैं तो अच्छी सिंगिंग करता हूँ, मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मेरा तो इंटरेस्ट कोडिंग के अंदर है, मैं तो बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास तो ज्ञान है, टेक की नॉलेज है। मेरे भाई उसको कहाँ पे लेके जाओगे? किसी भी एक हार्ड स्किल को आज ही बैठ के सोचो किसमें आपको ऐसा मजा आता है कि रात के 12 बज जाएं लेकिन आपको काम करने में मजा आए। तो वो वाली जो हार्ड स्किल है उसको नोट करो, उसको धीरे 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 पॉलिश करना स्टार्ट करो। डेली आधा पौना घंटा 1 घंटा उस चीज के ऊपर स्पेंड करो, एंड आप देखोगे आने वाले टाइम के अंदर आप उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हो। एंड इवन कि आप मल्टीपल हार्ड स्किल्स भी मैं कर सकते हो। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी जानता है, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है अच्छा खासा, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी है उस बंदे के, एंड वो फूड का काम भी अच्छा करता है। मतलब 3-4 स्किल्स उसके पास अच्छी तरीके से हैं। तो ये 5 स्किल थी मेरे भाई। अगर आप इन 5 स्किल्स के ऊपर मास्टर कर लेते हो, मास्टर भी नहीं बोलूंगा, आप इनके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ ग्रोथ के अंदर जाएगी, चाहे धीरे धीरे जाए लेकिन जाएगी। आप अपनी लाइफ को पीसफुल जी पाओगे अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे। बाकी यही थी आज की वीडियो। आई होप आप इन स्किल्स के ऊपर काम करो ताकि आप अपनी जिंदगी को बेटर कर पाओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कॉफी पीने जा रहा हूँ मैं कहीं पे, क्योंकि मैं हर संडे एक अच्छी सी जगह पे लैपटॉप लेके कॉफी पीने जाता हूँ। एंड बाकी सोसाइटी की मत सुनो यार, ये किसी के नहीं हुए, ठीक है? सोसाइटी वाले किसी के नहीं हुए। एक चीज को आप समझ लो, ये ना भगवान के हुए ना आपके हुए। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, बस मैं 500 सब्सक्राइबर की वेट कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी वीडियोस हम बनाएंगे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि छोड़ो क्या बोले। ओके भाई, टाटा बाय बाय।